सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2023। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे साथ एक वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखोगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है। अगर आपके पास टाइम कम है तो वॉच लेटर में डाल दो या लाइक करके छोड़ दीजिए। पूरे फोकस के साथ बाद में ईयरफोन्स वगैरह लगा कर देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एक डीमैट अकाउंट हो। डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट आप कहीं भी, ज़रोदा, आप स्टॉक्स, वायर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, कहीं भी ओपन कर सकते हो। अब आपका डीमैट अकाउंट तो ओपन हो गया, इसके आगे का क्या प्रोसेस है? इसके आगे आप अपनी ट्रेडिंग शुरू करो। ट्रेडिंग कहाँ पे शुरू करोगे? तो पहले स्टार्ट विद इक्विटी ट्रेडिंग। ये मैंने क्यों बोला? इक्विटी में स्टार्ट करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि देखो, जब आप इक्विटी में स्टार्ट करोगे तो आप थोड़े बहुत लॉस करोगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट होंगे, पर आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसका पैसा ज़ीरो हो गया? फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, पर इक्विटी में कभी पैसा ज़ीरो नहीं होता। आप एक छोटी अमाउंट डिपॉजिट करो। गलतियां भी करोगे आप, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट इक्विटी में ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कैपिटल, और कैपिटल को हमेशा बचा कर चलो। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को हमेशा बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो वैसे ही जैसे क्रिकेटर अपना विकेट बचा के चलते हैं, वैसी सेम ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में हमारी विकेट है कैपिटल, तो हमें अपना कैपिटल बचा कर चलना है। ठीक है, कैपिटल बचा के चलना है। कैपिटल हमारा विकेट है, तो विकेट गंवाना नहीं, विकेट बचाना है। ठीक है, शुरू में ही अगर आप लंबे शॉट मारोगे, बड़े शॉट खेलने की कोशिश करोगे, तो आप जल्दी आउट हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप टिक कर ग्राउंड में खेलो। हमारा ग्राउंड है स्टॉक मार्केट, तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट कीजिए। ठीक है, यही छोटे छोटे प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ाएंगे और फिर आपके प्रॉफिट कंपाउंड होने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलिए। हमारे पास कैपिटल होगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। तो अपनी विकेट बचा के चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम ऐसा मत सोचो कि रातों रात अमीर हो जाएंगे हम, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अगला पॉइंट है कि स्ट्रेटजीज को जंप मत करो। ठीक है, अगले पॉइंट में हम बोलेंगे नेवर जंप इनटू स्ट्रेटजीज। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि एक स्ट्रेटजी में एक दिन लॉस हो गया तो चलो स्ट्रेटजी बदलते हैं। पर नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना। एक मेरी बात आप याद रखना, स्टॉक मार्केट में सभी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, बस आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। इफ़ आज किसी स्ट्रेटजी ने लॉस दे दिया तो आप उसकी बैक टेस्टिंग तो करो। ज़रूरी नहीं हर दिन हर स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे, आप उसकी बैक टेस्टिंग तो करो। इफ़ वो 10 में से 8 बार प्रॉफिट दे रही है और 2 बार लॉस दे रही है, तो वो स्ट्रेटजी बुरी नहीं है। बुरा है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ को बार बार मत बदलो।
स्ट्रेटजी, एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर कर लो, ठीक है। और उसी, जब आप एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ मैंने बाय करना है, यहाँ से ये स्ट्रेटजी आज काम नहीं करेगी, यहाँ पे मुझे सेल कर देना चाहिए। तो इफ़ आप स्ट्रेटजीज जंप करते जाओगे तो उसके कारण होगा क्या, आपका एक तो किसी भी स्ट्रेटजी में सुपीरियरनेस नहीं आ पाएगी, दूसरा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप स्ट्रेटजीज जंप कर रहे हो, आप किसी भी एक में सुपीरियर नहीं हो। तो एक स्ट्रेटजी को मास्टर करो, उसमें एटलीस्ट 100 ट्रेड तो लो, देखो ये स्ट्रेटजी कहाँ पे कैसे काम कर रही है, फिर ही आपको पता चलेगा ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो बार बार अपनी स्ट्रेटजी मत बदलो, एक बार स्ट्रेटजी को मास्टर करो। तो जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेटजी हर काम करती है, आपका रिस्क सही होना चाहिए। तो अगला पॉइंट हमारा होगा रिस्क मैनेजमेंट। लो जी, यहाँ पे सभी क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की है। ट्रेडिंग रिस्की नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है। इफ़ आप अपने रिस्क को मैनेज कर लोगे ना तो आपकी यात्रा ट्रेडिंग में सफल है। जिसने अपना रिस्क मैनेज कर लिया पूरे डिसिप्लिन के साथ, वही आगे जाके बड़े प्रॉफिट्स करेगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा, जो आपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स जोड़े होंगे ना, इफ़ आपका रिस्क ही मैनेज नहीं होगा अच्छे से, आपके छोटे छोटे प्रॉफिट एक ही दिन में मार्केट ले जाएगा। सो हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलो। अब रिस्क को मैनेज कैसे करें, ठीक है। रिस्क को मैनेज करने के लिए सेट योर लॉस लिमिट। क्या? डेली लॉस लिमिट। सपोज आपने सेट कर लिया कि हाँ बस इफ़ मुझे डेली 5,000 के ऊपर लॉस हो गया तो मैं अपना दिन आगे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। पर इसको डिसिप्लिन से फॉलो भी तो करना है। आप क्या करते हो, आपका 5,000 का लॉस हो गया। बिगिनर ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं कि हाँ मेरा लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर करूँ। नहीं, जब आप लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा आते हो ना, तब आप उससे भी बड़ा लॉस कर देते हो। तो हमेशा ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आपका जो डेली की लॉस लिमिट होती है वो भी एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा कभी मत करो। और इसका दूसरा तरीका है कि अपने ट्रेड्स की लिमिट सेट कर दो, ठीक है। कि हाँ डेली 2 ट्रेड्स, ठीक है। मतलब डेली आप 2 ट्रेड लोगे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप अपनी ट्रेडिंग 2 ट्रेड के बाद बंद कर दोगे। इफ़ आपको पहले ही ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो वहीं पर बंद कर दो। पर मान लो पहले में एसएल हो गया तो आप 1 ट्रेड और प्लान कर लो। पर हाँ, इफ़ दूसरे में पहले में भी स्टॉप लॉस हो गया, दूसरे में भी स्टॉप लॉस हो गया, तो प्लीज़ मेरे भाई अपना दिन उस दिन बंद कर दो। मस्त अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ चिल करो, क्योंकि वो दिन आपका नहीं है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग अगेन करने बैठ गए तो आप इससे भी बड़ा लॉस कर दोगे और आपका माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। सपोज आपका लॉस चल रहा है, बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस को होल्ड कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट यही है, डोंट होल्ड ऑन टू लॉसिंग पोजीशन, ओके। बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जब उनकी पोजीशन प्रॉफिट में होती है तब तो उनका दिल कांपने लगता है कि हाई प्रॉफिट बुक कर लूँ, ठीक है। पर वहीं इसका उल्ट, जब वही पोजीशन लॉस में होती है तो उसको होल्ड करके रखते हैं कि काश ये प्रॉफिट में आ जाए, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही आ जाए। पर नहीं, यहीं पर तो सभी मार खाते हैं, ठीक है। हमें करना क्या चाहिए,
जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट को होल्ड करो। प्रॉफिट को होल्ड कैसे कर सकते हैं? मान लो कोई पोजीशन हमारी चल रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर गई, तो आपने तो यहाँ पर ही किया ना, आपने यहाँ पर बाय किया, जब यहाँ से अगेन यहाँ पे आई तो अब इसने इसका ये वाला हाई क्रॉस कर दिया, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आओ, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने प्रॉफिट्स को चलने दो। पर अगर यही पोजीशन आपने सपोज यहाँ पे बाय किया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर गई और एकदम नीचे आने लग गई, तो इसने ये आपका पूरा क्रॉस कर दिया नीचे, तो आप अपना लॉस एक्सेप्ट कर लो उस दिन। प्रॉफिट्स को चलने दो, लॉस को जितना जल्दी हो सके काट दो। स्टॉप लॉस हिट हो गया, आउट, गेम से बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि लॉस को पकड़े रखो कि हाँ यहाँ ऊपर तो आएगा, ब्रेक इवन पे तो निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और आगे जो मेरा पॉइंट है, आप ये सारे प्रोसेस जो भी आज मैंने बताए, इसको अच्छे से फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्रॉफिटेबल होगे। तो बस इतना सा कर लेना कि एक और बात, चलना हमेशा ट्रेंड के साथ। ट्रेंड ऊपर जा रहा है, आप सेल करी जा रहे हो, प्रॉफिट कहाँ से होगा मेरे भाई, ठीक है। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। बस अपना रिस्क मैनेज करके चलो, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग को छोड़ दो। ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेना, ठीक है। और रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना। जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग रिस्की है, ट्रेडिंग रिस्की नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। डेली लॉस की लिमिट सेट कर लो, डेली ट्रेड्स की लिमिट सेट कर लो, आप बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।